बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोज़म अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल cricketguru.m। और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, एक बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत अच्छे कैप्टन की। मिस्टर कूल के नाम से उसे जाना जाता है और बहुत अच्छा कप्तान है, था बल्कि अब वो रिटायर हो चुका है। तो टॉपिक पे आने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अब आते हैं टॉपिक की तरफ। जो प्लेयर है उसका नाम है MS धोनी। कमाल प्लेयर, कमाल कप्तान, सेंसिबल बंदा, चुस्त बंदा, वेरी क्लेवर। उसका महेंद्र सिंह धोनी का पूरा नाम था महेंद्र सिंह पान सिंह धोनी और ये 7 जुलाई 1981 को रांची के शहर बिहार में पैदा हुआ। धोनी के फेवरेट प्लेयर थे जो उनको शुरू से लगाव था, जो वो बचपन से देखता था, वो था ब्रायन लारा और सारंग गांगुली। उसको बहुत अच्छे फेवरेट प्लेयर थे और सबसे अच्छी बात यह है कि वो उनको फॉलो भी करता था, मूवीज़ भी देखा करता था। वो मूवीज़ में सबसे उसे अच्छा लगता था अमिताभ बच्चन। बचपन ही से उसको क्रिकेट का शौक़ था, स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक़ था। वो कभी बैडमिंटन खेलता था, कभी फ़ुटबॉल खेलता था और जब फ़ुटबॉल खेलता था तो वो गोलकीपर की हैसियत से खेला करता था। तो उसको पता नहीं था कि क्रिकेट भी मैंने खेलनी है और उसमें भी मैंने गोलकीपर का किरदार अदा करना है। तो जिस तरह उसका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ था तो उसके कोच ने कहा, फुटबॉल के कोच ने, कि तुम फुटबॉल छोड़ो और क्रिकेट की तरफ आओ। उसका थोड़ा सा माइंड बना। तो एजुकेशन चल रही थी, ज़्यादा नहीं पढ़ सका, 12 जमातें पढ़ सका सिर्फ, और उसके बाद उसने छोड़ दी। लेकिन मैट्रिक तक तो वो उसके पता ही नहीं था कि मैंने किस फील्ड में जाना है। जब 11वीं जमात में हुआ तो उसे पता चला, उसका माइंड बना, उसका कुछ हुआ, कह लें कि इधर उधर के सामने बिताया। तो वो क्रिकेट खेलना शुरू की। तो तब वो 11वीं जमात में था, 12 जमातें की, छोड़ दिया, फिर गवर्नमेंट नौकरी की। इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नमेंट नौकरी की उसने इंडिया की रेलवे में, पता कौन सी, TT, जो टिकटें चेक करता है, उसमें उसने जॉब की 2001 से लेके 2003 तक। इंडिया के एक स्टेशन पे उसने जॉब की एज ए TT। देख लें, जो नाम बनाते हैं, जो अपना मकाम बनाते हैं, वो कहीं भी हों, किसी भी जगह छुपे हों, लेकिन वो आ जाते हैं। उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरा काम यहाँ नहीं है, मेरा नाम मैंने अपना बनाना है। फिर उसने क्रिकेट को एक प्रोफेशनल के तौर पे लिया। सबसे पहले 2003 में सिलेक्ट हुआ इंडियन A टीम के लिए। दौरा था कीनिया का, वहाँ जा खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो वापस आया 2005 में श्रीलंका में, उसने पहला वनडे खेला। इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत से अच्छे मैचों में उसने स्कोर किए, रन्स किए। जब पहला 2005 में उसने सीरीज़ पाकिस्तान से खेली तो 7 मैचों में 380 के लगभग उसने रन्स किए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी था। इसके बाद इसने फिर चलता ही गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब था जब 2006 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच था और पूरी टीम श्रीलंका की 299 पे आउट हो चुकी थी। तो इंडिया की बारी थी, तो इंडिया की बारी उन्होंने पहले 5 प्लेयर उनके 100 से पहले ही आउट हो चुके थे। तो लेकिन धोनी ने हिम्मत नहीं हारी और ये कह लें कि अपनी ज़िंदगी की यादगार इनिंग खेली। 185 बॉल पे 183 रन्स किए और अपनी टीम को जितवा दिया। यहाँ से फिर उसका कह लें कि उड़ने वाला गेयर स्टार्ट हुआ और वो बुलंदियों को छूने के लिए बेताब था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कूल रहता था,
गुस्सा नहीं करता था। चाहे क्रिकेट जोशीलेपन का अंदाज़ है, चाहे क्रिकेट में जोशीला होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो बहुत कूल था। उसने 2006 में उसको कप्तानी मिली, 2007 में उसने वर्ल्ड कप 2020 जीता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका में। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं अब अपना ओपिनियन बताता हूँ कि 2007 में जब मिसबा ने एंड वाले ओवर में स्कूप करने की कोशिश की और कैच पकड़वा दिया, जब उसने स्कूप की तो मैंने आंखों पे हाथ रख दिया क्योंकि देखा नहीं था जाना। मैंने कहा 6 हो गया है। सब बंदों को, जब हम टीवी के सामने बैठे हुए थे, सारे रोला डालना शुरू हो गए, बोलना शुरू हो गए छिक्का छिक्का। जब कैच पकड़ा तो वैसे ही फुस हो गए। तो ये समझ लें इसकी कप्तान की ये नौयत थी कि प्लान होता है, जब मैच किसी से होता है उनके बॉलर्स भी देखे जाते हैं, तो सारा प्लान बनता है कि ये बॉलर हैं, इस तरह ये बॉल फेंकता है, इस तरह ये बॉल फेंकता है। इस बंदे की ये कारकर्दगी थी कि ये बंदा क्रिकेट में अगर कोई प्लान होता भी था तो ये ख़राब कर देता था। वो इसलिए ख़राब करता था कि इसने पार्ट टाइम बॉलरों को यूज़ कर लेता था, जैसे सहवाग थे, जैसे तेंदुलकर थे, जैसे रायना था। इस तरह के बंदे कोहली भी बॉल करता था। एक बार तो इस तरह हुआ कि इसने खुद टेस्ट मैच में बॉलिंग करवाने के लिए आ गया। तो ये कह लें कि बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है। 100 में से कह लें कि 90% कामयाब हुआ है, क्योंकि जब स्लो बॉलर आना है, पार्ट टाइम बॉलर आना है, तो बैट्समैन हिट लगाने की कोशिश करनी है और आउट हो जाना है। जो इसको चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो ये बंदा इस तरह का था, बहुत कमाल प्लेयर था, बहुत कमाल कह लें कि वो अपना माइंडसेट उसका था, होशियार था, चालाक था, और सबसे बड़ी बात कूल था एज़ यूजुअल, बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 में वर्ल्ड कप जितवा के दिया इंडिया को। 28 साल बाद, कपिल देव के बाद इसने वर्ल्ड कप जितवाया, जब नामो निशान नहीं था। ठीक है, सियासत होती रहती है, लेकिन इस बंदे ने जितवा दिया। और ये कह लें कि बहुत अच्छा कप्तान था। फिर इसकी बारी आई रिटायरमेंट होने की। 30/12/2014 को इसने टेस्ट में रिज़ाइन किया और 4 मार्च 2014 को सब क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, 2020 और वनडे में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बंदा बहुत जल्दी रिटायरमेंट इसने ले ली। इसलिए ली कि जो बैकअप आने वाले हैं वो अच्छे प्लेयर थे, हो सकते थे, तो इस बंदे ने इतना किया। अब इनके रिकॉर्ड पे ज़रा ध्यान देते हैं तो धोनी वो वाहिद कप्तान है इंडिया की तरफ से जिसने 27 टेस्ट मैच जीते हैं अपनी कप्तानी में। जी हाँ, 27 टेस्ट मैच। धोनी इंडिया का वो वाहिद कीपर है जिसने 300 से ज़्यादा कैचेस पकड़े हैं विकेट के पीछे। जी हाँ, 300। और ये कह लें कि ये बंदा जब 2020 खेलता था तो एक 20 के 2 लाख लेता है, और टेस्ट मैच के 5 लाख थे, और वनडे के 3 लाख रुपए थे। ये कह लें अब यहाँ से हिसाब लगा लें कि ये कितना कमाता होगा, कितना सब कुछ करता होगा। और अगर इसके रिकॉर्ड, इसके कैरियर की तरफ ध्यान दें तो इसने 90 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 4876 रन किए हैं 38 की एवरेज से। और ओडीआई में 350 के लगभग इसने मैचेस खेले हैं, 10,773 रन किए हैं 50 की एवरेज से। और 2020 में 98 मैचेस खेले हैं और 1617 रन किए हैं 37 की एवरेज से। वनडे में इसने 600 किए हुए हैं और 33 बार हाफ सेंचुरी स्कोर की है। तो टेस्ट मैच में ये सेंचुरी 10 की हैं और 33 बार किए हैं, और 2020 में 50 सिर्फ 2 बार किए हैं। तो ये थी बिग प्लेयर, बिग मैन और बिग कैप्टन की, वेरी सक्सेसफुल कैप्टन की बायोग्राफी, जिसमें इंडिया ने बहुत सी फतूहात की ली, बहुत कुछ किया। अब इजाज़त चाहता हूँ, फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।